आपको पता है कि इस्लाम का संदेश क्या है? पता है? अरे पता है इस्लाम का संदेश क्या है भाई? चुप। पीछे इंदौर में भी कह के गया था, मौलाना मुफ्ती साहब बैठे हुए हमारे, हजरत जी। आपको पता है इस्लाम का क्या संदेश है भाई? नहीं पता ना? अगर हमारा कोई हिंदू सिख भाई पूछे कि इस्लाम का क्या मतलब है, तो क्या बताओगे? नमाज पढ़ते? अरे बोलो ना, नमाज पढ़ते हैं? बताओ। हमारे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की इस तकलीफ को महसूस किया सबसे पहले। ये मैं और आप ऐसे ही नहीं, हमारे में किसी का डीएनए मक्के से मिलता है? हम मदीने से आए हैं। कहां से आए हम लोग? हम इसी देश के रहने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जिस दिन कही पूरी दुनिया के लोगों को कि भाई एक दूसरे का सम्मान बड़ी चीज है, साहबा को ये बात समझा दी। एक दफा का जिक्र मिलता है कि सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजाक में, और लिखा है उसने मुफस्सिर ने 100% मजाक में, उन्होंने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कह दिया था, ए बिलाल काली माँ के पुत्र क्या हाल है तेरा? अब बिलाल के दिल को लग गई ये बात, सीधा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सलमान फारसी मुझे ताना देता है। नबी अलैहि सलाम ने सैयदना सलमान फारसी को बुलाया, बहुत बड़े सहाबी हैं जलीलुल कदर। फरमाया सलमान क्या तुम अब भी ज़माने जाहिलियत की बातें करते हो? मेरे आने के बाद तो ये रंग और जात के भेद मिटा दिए गए। सलमान फारसी रोने लगे, बाहर निकले। उस वक्त सड़कें नहीं होती थी, गलियां कच्ची होती थी, रेत होता था। तो देखा बिलाल सामने से आ रहे हैं। सैयदना सलमान फारसी जमीन पर लेट गए, अपना गाल रेत के ऊपर लगा लिया और बिलाल को आवाज दे के कहने लगे, बिलाल ए मेरे भाई जरा करीब आओ और मेरे दूसरे रुखसार पर यानी मेरे चेहरे पर अपने पांव रख के निकलो, ताकि मुझसे ये जो गलती हो गई ना इसका इयादा हो जाए। अब बिलाल आगे बढ़े बड़ी तेजी के साथ और दोनों कंधे पकड़ के सलमान फारसी को उठा के अपनी छाती से लगाया। दोनों रो रहे। सैयदना बिलाल फरमाते, सलमान मेरे भाई अगर कोई गलती का एहसास कर ले तो वो ऐसा है जैसे उसने गलती की ना हो। जो सब्र करे वो आशिक है, जो इस्तकामत से बात करे वो आशिक है। तो मदीना हमारे इश्क की बस्ती है जी। मक्का अकीदत का मरकज है। मक्का, अरे मक्का क्या है जी? अकीदत का मरकज है। और मदीना इश्क की बस्ती है। और मक्के में जाओ, रोते जाओ, बिलखते जाओ, खाना काबा के पकड़ो, रो चिल्लाओ, ए मेरे अल्लाह हमसे राजी हो जा। लेकिन मेरा वही अल्लाह है, वो कहते जब मदीने में आ गए तो चलना भी अदब से, उठना भी अदब से, बैठना भी अदब से, बोलना भी अदब से, देखना भी अदब से। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे से गुजरो तो सर से पैर तक तुम अदब में होने चाहिए, क्योंकि अकीदत में सब मंजूर है, इश्क में बेअदबी मंजूर नहीं है। तो मदीना क्यों मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है? दुरूद पढ़ो पहले, बड़ी मजे की बात है। सल्लल्लाहु, मदीना इसलिए मिला है कि वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का शहर है। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ननिहाल हैं। सैयदा आमना मदीना की रहने वाली हैं। हजरत अब्दुल्ला हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जी, वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे, वहीं पर निकाह हुआ। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जी हजरत अब्दुल्ला एक कारोबार से वापस आ रहे थे, अपने ससुराल पहुंचे, बीमार हुए, बुखार चढ़ा, उनका इंतकाल भी मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद की कब्र भी मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद है। मदीने में बड़ी खासियतें हैं। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं दिया मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह को। सैयदा आमना की भी निस्बत वहां, हजरत अब्दुल्ला की भी निस्बत वहां, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को फिर अल्लाह ताला ने मदीनतुल मुनव्वरा अता फरमा दिया।
और जिस दिन मक्कातुल मुकर्रमा में आए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस दिन मक्का फतेह किया है, जिस दिन बैतुल्लाह पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई है, जब नमाज का वक्त हुआ बैतुल्लाह में तो नबी अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा तो वो बिलाल नजर नहीं आ रहे, अबू बकर भी खड़े, उमर भी खड़े, अली भी खड़े, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला भी खड़े, अबू उबैदा बिन जर्राह भी हैं, हजरत कामिस भी हैं, हजरत जर्रार भी हैं, खालिद इब्न वलीद भी हैं, अबू हुरैरा भी हैं, अबू सुफियान भी हैं रज़ियल्लाहु ताला अजमईन, लेकिन बिलाल नजर नहीं आते। नबी अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा और पूछा मेरा बिलाल कहाँ है? फरमाया मेरा बिलाल कहाँ है? सहाबा समझ गए कि अजान का वक्त हो गया। किसी सहाबी ने कान में कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अगर बिलाल अजान देगा खाना काबा की छत पे चढ़ के तो कुरैश को इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, मक्के वालों की इतनी बड़ी हार हुई है कि एक गुलाम अगर आज चढ़ के अजान देगा तो इनकी रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम नाराज हुए थे। फरमाया सुनो, क्योंकि बिलाल काले थे ना, बिलाल गुलाम थे ना, और फरमाया सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जब मार खानी हो तो बिलाल खाता रहे, आज जब फतेह मक्का की अजान देनी हो तो कोई और दे। नहीं नहीं, आज अगर मक्के की छत पे चढ़ के अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। और खुदा की कसम, जो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस दिन जो काम किया है ना, अल्लाह की कसम, रूए जमीन झूम उठी थी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल को बुलाया, बिलाल आए और फरमाया काबे की छत पर चढ़ जा। काबा समझते हैं ना, वो काले रंग का कमरा, खाने काबा जिसको हम कहते हैं, वो काला रंग नहीं, उसके ऊपर गिलाफ चढ़ाते हैं हर साल काले रंग का, उसको हम काबा कहते हैं क्योंकि उसकी तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं। हम उसकी तरफ सिर्फ मुंह इसलिए करते हैं ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों में सिर्फ एक सिमत एकता की बाकी रहे। काबे की जो दीवारें हैं ना चारों, बाहर से उसर मुंह करो नमाज पढ़ो, अगर कभी आप काबे के अंदर चले जाएं तो अंदर से बाहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। वो जो दीवारें हैं अल्लाह ने उनको किबले का दर्जा दे दिया। किनको दर्जा दे दिया किबले का भाई? दीवारों को। अब जिस दिन मक्का फतेह हुआ पहले दिन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा अजान दो। कहां चढ़ के अजान देने के लिए कह दिया? काबे की छत पर। किसकी छत पे भाई? बोलते रहो, किसकी छत पे? काबे की छत पे चढ़ के अजान देने के लिए कहा। अब काबे की छत पे तो कभी कोई चढ़ा ही नहीं अजान देने के लिए। बिलाल कहते हैं जब मैं खाना काबा की छत पे चढ़ने लगा तो मैं रोने लगा। मुझे याद आया बिलाल, तू तो यार काला है, तू हबशी है, तू बड़ा गरीब है, तेरे कपड़े फटे फुटे हैं, तू जब कभी भी इस घर में आना चाहता था तो अबू जहल तुझे मारता था, उमैया तुझे मारता था। बिलाल आज क्या तेरे में खासियत हो गई कि तू खाने काबा की छत पे चढ़ रहा है? तो बिलाल कहते हैं, खुद कहते हैं कि मैंने अपने दिल को कहा बिलाल तेरे में ऐसी कौन सी क्वालिटी आ गई कि तू आज सारे नीचे खड़े हैं, तू छत पे चढ़ने लगा है। फिर खुद ही कहते हैं अपने आप को, कहते हैं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और मेरे दिल ने मुझे कहा बिलाल ये जो तू इनका वफादार है ना, किनका? कहते हैं बिलाल मैंने अपने दिल को कहा कि ये जो तू इनका वफादार है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हम लोग यहां क्यों बैठे हैं भाई? क्योंकि मैं और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार हैं। तो बिलाल कहते हैं कि मेरे दिल ने कहा ये जो इनसे वफादारी की है ना, तो उसका नतीजा क्या, आज तू काबे की छत पे चढ़ रहा है। अब तुम्हें पता है कि हम कहीं चले जाएं तो मसला तो साथ में ही होता तैयार। अब जैसे बिलाल काबे की छत पे चढ़े तो अपने आप को पूछते हैं बिलाल जब मदीने में अजान देता था तो मक्के की तरफ मुंह करके अजान देता था, जब बदर में गया मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, ओहद में गया मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, खंदक में मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, यरमूक में मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी। अब कहते बिलाल कहने लगे, बिलाल अपने आप से पूछते हैं कि तू अब तो मक्के की छत के ऊपर खड़ा है। किसकी छत पे खड़ा है जी? खास मक्के की बैतुल्लाह की छत पे चढ़ा है, तो अब काबा कहां? बिलाल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता थे। किसके भाई?
मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे। वो फरमाया, मैं कहते हैं कि मैंने देर नहीं लगाई, मैंने एक उंगली कान में दी और अपना चेहरा और अपनी शहादत वाली उंगली खाने काबा के वेड़े में, खाने काबा के सहन में, जिस जगह मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे ना, उस तरफ मुंह करके बिलाल ने अजान देनी शुरू कर दी, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बता दें कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब जब बिलाल अजान दे रहे हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तवाफ करने के लिए चल पड़े। अब बिलाल का काबा चल पड़ा। अब बिलाल क्या करे भाई, बिलाल का काबा चल पड़ा है तो बिलाल बिल्कुल परेशान नहीं हुए। एक उंगली फिर भी कान में है और एक उंगली रसूलुल्लाह की तरफ है। रसूलुल्लाह चल पड़े तवाफ के लिए, बिलाल भी घूमता जाता है, अजान भी घूम घूम के दे रहा है, ताकि दुनिया में क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को ये बता दें कि जितने मर्जी झूठी नबी आते रहे, जितने मर्जी तरह तरह के झूठे मेहंदी पैदा होते रहे, ये मुसलमानों तुमको चलना उसी तरफ है जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह गए। हमारा जो निस्बत है, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, अंसारी हैं, पठान हैं, मीर हैं, जाफर हैं, तुर्क हैं, डार हैं, सैफी हैं, पटेल हैं, मेमन हैं। अरे दुनिया के लोगों, जितने मर्जी हमारे टुकड़े कर लो, लेकिन जब बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की आ जाती है ना, क्यों जी, सही है कि नहीं? जब रसूलुल्लाह की बात आ जाती है तो फिर हम क्या हैं भाई? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत की बात, जब उनके नामूस की बात, जब उनकी रिसालत की बात, जब उनकी मोहब्बत की बात, जब उनकी अकीदत की बात, जब उनकी पैरवी की बात आती है, तो फिर ये सब चीजें पीछे रह जाती हैं। सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान दो दो ऐलान करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वही हमारे मुद्दा है। तो बस ये कहना चाहता हूं आज की रात आपसे कि कुछ तब्दीली लानी है अपने अंदर, लाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो खिदमत की है आप लोगों ने पंजाब में, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन वो हमसे इतने खुश हुए तो उन्होंने कहा ठीक है कि पानी का सैलाब आया है, लेकिन आपने खिदमत का, मोहब्बत का बांध इसके आगे बांध दिया है। तो ये खिदमत सिर्फ पंजाब तक नहीं रहेगी, ठीक है इंशाल्लाह। जो भी हमारे करीब दुख दर्द में होगा हम उसका दुख दर्द बांटेंगे। ये मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बांटेंगे इंशाल्लाह। अरे ये बड़े बड़े काम करने के लिए ज्यादा लोग जोड़ के पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती, दिल में जज्बा होना चाहिए बस। काम का मकसद बड़ा होना चाहिए, काम ज्यादा बड़ा हो ना हो उसकी कोई बात नहीं है। तो एक सवाल है मेरा छोटा सा आप लोगों से, अपने अपने दिल पे एक हाथ रख लो बस, उसके बाद दुआ करा देंगे। दिल है ना आपके पास भाई? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो झूठ नहीं बोलता है। हम ऊपर से झूठ मूठ इधर उधर की बातें मारते रहते हैं, ये अंदर से कहता रहता है कि तू बेईमान है, ये सही बोलता है ना। अच्छा अपने दिल से आपने खुद अपने आप से पूछना है। अभी तक तो मैं आपसे पूछता रहा ना कि नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों है, वो क्यों, अब आपने अपने आप से पूछना। छोटी सी बात है बस, बात खत्म। अपने दिल पे हाथ रख लो, है ना, जरूरी अमल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है, कोई भी, जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो बुढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान, कोई भी, मुसलमान है, हिंदू भाई हैं, सिख हैं, सारे, कभी आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है कि आप शाम को अपने घर पहुंचे हो और आपने अपने अब्बू जी से जफ्फी डाली हो और कहा हो अब्बू यार मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मैं कहता नहीं हूं तुझसे, मुझे तुझसे मोहब्बत है बहुत। आया कभी ऐसा दिन? जिनका बाप मर गया है,
वो कभी अपने बाप की कब्र पे गए हो कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, अब तू नहीं है? अपने दिल से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है कि आपको अपना बाप याद आया हो? आप कहते हैं ना कि आप तो अच्छे इंसान हैं। जिस बंदे ने अपनी हड्डियां गला दी आपके वजूद को कायम करने के लिए, क्या कभी आपको आपके दिल में उसकी मोहब्बत उमड़ी है कभी? अच्छा, ये भी छोड़ो, ये बताओ कि कभी कोई ऐसी रात आपके घर में गुजरी है, आप जबरदस्ती अम्मा जी के पास बैठ गए हो कि अम्मा मैं तेरे पैर दबाऊंगा आज? आप अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं ना, मां से तो बड़े नहीं है। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उम्मे हानी से हानी, मुझे मेरे अब्बू हजरत अब्दुल्ला की बातें सुनाओ। आपने कभी अपनी मां के पैर दबाए? आप तो कहते ना लोगों को मैं बहुत अच्छा हूं यार, कभी आपने अपनी मां के पैर दबाए? सोच के अपने आप को जवाब दो, चाहे आपकी उम्र 20 साल है, 50 साल है, 60 साल है। अच्छा, आप जिस यार के साथ रोजाना चाय पीते हो, जिसके साथ रोज गप्पे हाँकते हो, आपको पता है कि वो गरीब है और वो मांगता नहीं है, आपने कभी अपनी हैसियत के मुताबिक, चाहे वो आप 1 लाख देने के काबिल हैं या 1 रुपया देने के काबिल हैं, आपने कभी अपनी हैसियत के मुताबिक किसी लिफाफे में कुछ पैसे डाले हो और चुपके से रात को उसके घर के दरवाजे के नीचे से सिर्फ इसलिए पैसे फेंक के आए हो कि यार मेरे दोस्त की इज्जत भी बची रहे, उसको मेरे आगे ना शर्मिंदा होना? आपने कभी कुछ ऐसा किया? सोच के बताइए, दिमाग लगाइए इस पर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा है ना, वो रातों को उठ उठ के जाते हैं, अपने यारों के दरवाजे पर अनाज की बोरियां छोड़ के आ जाते हैं। आपने कभी कुछ किया अपने किसी दोस्त के लिए? जब पता है कि मेरा दोस्त मांगने वाला नहीं है, ये कर्जा लेके काम चला लेगा, आपने कभी किसी अपने ऐसे दोस्त की मदद की? आपको पता हो कि आपका पड़ोसी भूखा है और आप अपना खाना बाद में खाते हो, पड़ोसी को पहले पूछते हो, कभी आपने कुछ ऐसा किया जिंदगी? कभी आपने किसी रोते हुए को हंसाया? याद करके बताओ, कभी किसी भी रोते हुए को आपने ये कहा कि यार मैं तेरे साथ हूं, तू बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूं? कभी आपने कुछ ऐसा किया? व्हाट्सएप फेसबुक पे तो फोटो डालने वाले बहुत हैं। आप किसी गरीब को कभी पकड़ के किसी होटल पे ले गए हो, क्या हम तुझे आज अच्छा खाना खिलाएंगे? आपने कभी कुछ ऐसा किया? मेरे नबी ने गरीबों को खाना खिलाने की बात नहीं की, उन्होंने कहा है गरीबों को इज्जत दो। क्या दो? पता है कि जब बंदा इज्जत देगा तो खाना भी खिलाएगा, जेब में पैसे भी डालेगा, इसको अपने घर में से इज्जत से रुखसत करेगा। आपने कभी कुछ ऐसा किया? कभी कभी उठ के मस्जिद गए हो या अपने गुरुद्वारे में, मंदिर में, गिरजे में, जो जिस मजहब को मानता है, कि यार मैं सुबह सुबह जाऊंगा, मुझे किसी को आज बताना नहीं है, मैंने सारी सफाई करके आनी है? कुछ ऐसा किया? आपकी बहन बहुत गरीब है, बहुत से चोरी काम अपनी बीवी से करते हो, भाइयों से करते हो, कभी चोरी छुपे अपनी बहन की मदद की? आप कहते हो ना यार कि हम अच्छे लोग हैं, ये बातें मैं इसलिए पूछ, दीन यही है, मजहब इसी को कहते हैं। इबादत इसीलिए बनाई है कि इबादत आपको अच्छा इंसान बनाएगी। क्या अच्छे इंसानों वाली कोई एक कैटेगरी हमारे अंदर है? जंग खंदक है, खंदक की लड़ाई होने के लिए तैयार है। मदीने में एक टाइम आया था कि दुश्मन ने इतनी बड़ी तादाद में हमला किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों ने कहा, या रसूलल्लाह दुश्मन इतनी बड़ी तादाद में आएगा कि हम रोक नहीं पाएंगे। तो किसी ने कहा चारों तरफ खाई बनाओ, उस खाई के दूसरी तरफ दुश्मन रहेगा, हम इस तरफ से दुश्मन को तीरों से रोक देंगे। तो जब वो खाई खुद रही थी तो प्यास के दिन थे, उस दिन कहत पड़ा हुआ था, खाने के लिए कुछ नहीं था, दुश्मन करीब
आ रहा था, खाई की स्पीड कम थी, एक जगह एक बड़ी स्लैब आ गई, वो टूट नहीं रही थी। साहबा ने आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या रसूलल्लाह वो पत्थर नहीं टूट रहा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहुँचे और साहबा बड़े परेशान हैं। अल्लाह के नबी जब वहाँ पहुँचे, फिर याद करो उस वक्त भूख है, प्यास है, गर्मी है, लू चल रही है, सूरज तप रहा है। मेरे नबी सलाम ने पत्थर जो था, स्लैब बहुत बड़ी, उस पर एक घन मारा, गज मारा, उसके दो टुकड़े हो गए और फरमाया मेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम्हें कैसरो किसरा के ताज मिलेंगे। बात अभी समझ नहीं आई आपकी? जब खंदक खुद रही थी, दुश्मन का खौफ था, परेशानी के दिन थे, कहत के दिन थे, भूख के दिन थे, प्यास के दिन थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके पे पहुँचे, सहाबा को डांटा नहीं। आज जब कोई बड़ा बंदा, ये जलसा भी हो रहा है ना, अगर इसका कोई चीफ आता, हेड आता, कोई कमी देखता तो पहले वो नाराज़ होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े हैं, वो जब मौके पे पहुँचे, काम पूरा नहीं हुआ, नाराज़ नहीं हुए, खुशखबरी सुना दी। यानी हमारे नबी ने हमको ये समझाया कि ज़िंदगी में अगर दुख के दिन आ जाएं, तकलीफ़ के दिन आ जाएं, परेशानी के दिन आ जाएं, बीमारी के दिन आ जाएं, कोई चैलेंज के दिन आ जाएं, कारोबार न चलता हो, रिश्तेदारी में मसाइल हो, जिस्म के अंदर परेशानी हो, तो मेरे नबी ने हमें ये समझाया है कि दूसरों को खुशखबरियाँ सुनाना, उनको डराने की कोशिश बिल्कुल मत कर।